साथियों, हम सभी जानते हैं स्थिति सही नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं भर्ती को लेकर के अब बहुत तेजी दिखा रही है। जैसे अब तक गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी कि भर्ती हो जाए, लेकिन अब 31,000 को लेकर के बहुत जल्दी दिखा रही है। जल्दबाजी बहुत कर रहे हैं इस समय। 31,000 पद तो भरने के लिए इतने ज़्यादा आतुर हैं ये लोग कि कुछ कह नहीं सकते। कल पिछड़ा वर्ग आयोग की एनसीवीसी दिल्ली में सुनवाई हुई थी, सभी लोग गए थे और वहां से तो एनसीवीसी ने तो फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। उन्होंने तो कह दिया है कि 5 सदस्यीय टीम जो है उनकी, जो याचिकाकर्ता थे एनसीवीसी में, वो जाएंगे प्रयागराज एससीईआरटी ऑफिस और डाटा देखेंगे। अगर वो लोग सेटिस्फाई होते हैं तो भर्ती आगे बढ़ाई जाए। लेकिन मैं कल भी गया था एससीईआरटी में, लखनऊ में, कल भी गया था। परसों तो हम लोग कई साथियों के साथ गए थे और वहाँ हमने ज्ञापन दिया था निदेशक महोदय को। लेकिन उस समय भी उनको कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ समझ में आई कि उन पर भी फोर्स है कि जल्द से जल्द ये 31,000 भर्ती पूरी करवाओ। उन पर भी दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि उनका खुद ही कोई विजन क्लियर नहीं है कि कैसे करके 31,000 पद को सिलेक्ट करेंगे ये। उनसे जब कहा गया कि अगर आप ऊपर से उठाएंगे तो भी आरक्षण का वो आरक्षण सही से लग पाएगा, और अगर आप किसी और तरह से करते हैं तो कहीं ना कहीं कर कोई मेरिट का बंदा रह जाएगा। ऐसा होगा कई जगह मेरिट हाई जाएगी और वो फिर भी सिलेक्शन नहीं पा पाएगा, कहीं कम मेरिट पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बस एक ही बात है कि हाँ भैया, शिव भाई सही कह रहे हैं आप, हम लोग एक हैं और नियुक्ति चाहिए, और नियुक्ति जब भी होगी तो 867 पदों पे एक साथ चाहिए हमें, क्योंकि वरना कोई ना कोई साथी तो रह जाएगा और बहुत से साथी रह जाएंगे। हमने बीजेपी कार्यालय गए थे तो वहाँ कहा था, और वो अध्यक्ष जी से मैं तो मुलाकात की थी, जो लखनऊ के अध्यक्ष हैं, उनको आया है, उसे तड़का दो वहाँ से, और कुछ नहीं। लेकिन सब बातों का निष्कर्ष ये है कि समय बहुत विपरीत है हमारे। सरकार 31,000 पद को भरने के लिए, अरे दिवाकर भाई ये बात सही है, एनसीवीसी ने रोक लगा दी है, लेकिन आप शायद, मैं कल वहाँ था, कल भी था एससीईआरटी, तो जिस हिसाब से अधिकारियों में चहल पहल हो रही थी, जल्दबाजी दिख रही थी, तो मुझे ये लग रहा है सरकार 31,000 पद भर देगी। क्योंकि एनसीवीसी ने भी तो यही कहा है बार बार कि 69,000 पदों पे रोक है, इसके लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने। फिलहाल तो रोक है, उन्होंने रोक तो लगाई है, लेकिन ये जिस हिसाब से सरकार की गतिविधियां लग रही हैं कि ये नहीं मानेंगे, तो मुझे ये लगता है अजीत भाई स्टेज वाइज लिस्ट बनेगी, लेकिन सही नहीं है। उससे भर्ती फिर फंसेगी, कोर्ट में जाएगी दोबारा से भी। पहले ही इसमें केस कम नहीं थे और नए केस बनेंगे। फिलहाल मैं इसलिए आया हूँ कि ये बताइए आप लोग, हमें क्या करना चाहिए। या तो जैसे हमारे और भाई लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी इंतजार कर लो, और अभी इंतजार करो, लिस्ट में नाम देख लो। यार अगर लिस्ट में नाम देख लें, जैसे बहुत से भाई हमारे यही सोच के बैठे हुए हैं कि लिस्ट में नाम देख लें। कुछ लोगों का तो ये भी क्लियर है, उनके पास पैसा है पहले से, तो वो लिस्ट में नाम देखेंगे, आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो जाके रिट डाल देंगे सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग में तो पैसा भी नहीं है। चलो करा जाएगा, कुछ तो कुछ करा जाएगा। सही कह रहे हो भैया, अजीत भाई सही कह रहे हो आप, कुछ ना कुछ करेंगे यार, कुछ ना कुछ नहीं करेंगे यार। हम लोगों को वही बात मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं तो भाई अब बिल्कुल जुड़ चुका हूँ। मैं तो नियुक्ति लेके रहूंगा, जैसे मिलेगी वैसे लूंगा, जहां तक जाना पड़ेगा वहां तक जाऊंगा। मुख्यमंत्री आवास पर अगर मुझे बैठना पड़ेगा ना, लाठियां भी खानी पड़ेंगी, तो मैं खाऊंगा। रवि भाई ठीक है, 7 तक सुनवाई होगी, बहुत बढ़िया है, लेकिन गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, अब संतान गौर जी सर बैठ रहे हैं, 12 तारीख से बैठ रहे हैं, तो भैया उनका इंतजारी कर लें, शायद वो इसका सुनाई दें हम लोगों का। और एक दिन तो फैसला वैसे भी आना ही है यार, ऐसा थोड़ा ना कि हमेशा के लिए फैसला रुक गया है। नमस्ते दीपिका जी, तो आएगा फैसला। लेकिन अब सरकार, अच्छा ये आप खुद सोचिए इस चीज को, आप सरकार की मतलब समझ जाएंगे उनकी नीयत क्या है। कि इससे पहले जब हमारा भर्ती का फॉर्म पड़वाया था, तो योगी बाबा ने कह दिया 1 हफ्ते में नियुक्ति देंगे, फिर उन्होंने 10-12 दिन का टाइम तो फॉर्म भरने के लिए दिया, फिर वो 2 दिन का समय एक्स्ट्रा क्यों किया?
मतलब सब बातों की एक ही बात है, अरे अग्रवाल जी ये तो हम सभी चाहते हैं और हमारी मांग ही कहाँ है। हम यही चाहते हैं कि पहले आदेश आए उसके बाद भर्ती हो। हाँ बिल्कुल दीपिका जी, एक ही साथ मिलेगी। तो वही चीज है, मेन उद्देश्य यही है कि अब हम लोगों ने 30 तारीख को आह्वान किया था, अब वहाँ जनसंख्या 50 लोगों की हो पाई तो आप कुछ सोचिए क्या फर्क पड़ता है। वो तो हमें ये लगा कि फिर भी प्रशासन इतना अच्छा था कि हमारी मुलाकात करवाई, ज्ञापन हमारा पहुंचा। मुख्यमंत्री आवास पर भी हम लोगों ने किस तरह से ज्ञापन दिया है वो हमारे साथ में जो राहुल भाई थे और बाकी और भाई लोग थे वो सब जानते हैं कि कितनी मुश्किल से एक मुख्यमंत्री आवास पे दे पाए। और बीजेपी कार्यालय में भी ऐसे थोड़े ना उन्होंने इतनी आसानी से जाने दिया। तो बस यही है कि हम लोग संगठित नहीं है। अच्छा हम लोग इंतजार पता है किस चीज़ का कर रहे हैं, वही पहले मैंने बताया, सब लोग तो इसका इंतजार कर रहे हैं कि शायद मेरा लिस्ट में नाम हो जाए, कि शायद मेरे यार मेरी 38,000 रैंक है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ इस तरह से होगा तो मेरा लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अब पता नहीं यार बाकी लोग यही सोच के बैठे हैं कि कोई चमत्कार होगा और लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो इस तरह से नहीं भाई, आवाज़ उठानी। अच्छा उस दिन भी अगर 30 तारीख को भी ज़्यादा नहीं 10 या 5,000 की संख्या भी हो गई होती ना, मैं कह रहा हूँ जिस दिन 5,000 अभ्यर्थी एक साथ घेर के बैठ गया ना निदेशालय को, ये समझ लो अगले दिन तुम्हें नियुक्ति पत्र मिलेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमें पता है सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट ही है। वो ललित साहब कभी भी योग्यता का हनन नहीं करेंगे, हमें ये उम्मीद है। ललित साहब ने आज तक कभी योग्यता का हनन नहीं किया है। अब क्या होता है, अरे भैया सही कह रहे हैं आप, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, मगर फिर भी तो कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। या ऐसे ही बैठ जाए हम कि यार सबका होगा तो हमारा भी हो जाएगा, इस हिसाब से तो फिर सब घर में बैठो। आज तक मैंने तो किसी भर्ती में देखा नहीं है कि सबका होगा तो हो जाएगा। 6,000 लड़के 68,500 में 6,000 लड़के सिलेक्शन में रह गया था उनका, लखनऊ खड़े हो गए जाके, सुबह गए हैं शाम तक नियुक्ति पत्र हाथ में था उनके। ये होती है संगठन की शक्ति। मगर अब वही वाली बात, हाँ धीरज भाई बरेली से ही हूँ, आप भी हैं क्या बरेली से? तो वही चीज़ हमें संगठन में रहना था। खैर पहली बार आह्वान किया था, लोगों को शायद भरोसा ना हुआ हो कि कोई पहुंचेगा, फिर भी जो 50-60 भाई अपने आए उनके लिए तो दिल से धन्यवाद था ही। और जो मेन बात मैं कहना चाह रहा था, आज कल एनसीवीसी ने रोक लगा दी है फिलहाल के लिए, लेकिन अब वही चीज़ है कि सरकार इस बात को कितना मानती है या कितना नहीं मानती है। जिस तरह से सरकार की नीयत लग रही है तो वही लग रहा है कि वो भर देगी, 31,000 पद भर देगी, और वो तभी रुकेगी जब हम आवाज़ उठा पाएंगे अपनी सही से। फिलहाल मैं तो आज से एक लेटर अभियान शुरू कर रहा हूँ और मेरा सभी से निवेदन है मुख्यमंत्री जी को एक लेटर लिखिए, और जितने जिसको जो समस्याएं हैं जिस तरह से आप विनम्रता कीजिए, अपना दुखड़ा रोइए, वो सब एक ही साथ आप लेटर भेजना शुरू कीजिए। मैंने लेटर अभी टाइप कराए हैं, मैं तो अब हर दिन में 3 लेटर भेजूंगा, रोज़ 3 लेटर भेजा करूँगा अलग अलग डेट डाल के। मुझे कम से कम 50-60 लेटर भेजने अपने आप से। और मैं सबसे ये कहता हूँ आप भी लोग करिए यार, ऐसे घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। अभी आप अगर ठीक है लखनऊ नहीं आए आप लोग, कोई बात नहीं, ये तो कर ही सकते हो, लेटर भेज सकते हो। और बाकी अगर 7 तारीख का सब बेटी कर रहे हैं तो भाई इंतजार तो मैं भी कर ही लेता हूँ। और मेरा तो भैया सरकार अगर एनसीवीसी की बात नहीं मानती तो फिर एनसीवीसी अरे भैया ये बताऊँ आपको, अपील करेगा ना तब तक ये 31,000 पद भर चुके होंगे, ये सच्चाई है, तब तक ये 31,000 पद भर चुके होंगे। अरे दीपिका जी देखिए कुछ नहीं होना चाहिए, फिलहाल तो यही था, मेरा तो उद्देश्य यही था कि एक दिन लखनऊ में महाधरना हो जाता। हम लोगों ने तो कोशिश की, हम लोग भी पहुँचे वहाँ पे, लेकिन हमारी बात तो ऊपर पहुँची गई। खैर हमने तीनों जगह कर दिया। उम्मीद तो उस दिन तो निदेशक जी ने यही कहा था कि आपकी बात रखी जाएगी, लेकिन उनकी बातों से जो हमें लगा कि हमने जो उनसे जिस तरह से हमने अपनी बात कही वो हर बात की काट कर रहे थे, तो उनकी बातों से ये लगा कि उन्हें भी ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है कि जल्दी जल्दी 31,000 पद भरो। वरना एक कुर्सी पे बैठा आदमी ये थोड़ा इस तरह से थोड़ा कहेगा कि आपको क्यों लगता है आपका